मोस्ट वेलकम गाइस। आज हम टिंडल प्रभाव पढ़ेंगे। टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव को समझने के लिए हमें एक वर्ड को समझना पड़ेगा कि उसका मीनिंग क्या होता है। वो वर्ड कौन सा है? प्रकाश के प्रकीर्णन। यानी ये प्रकीर्णन वर्ड क्या होता है? अगर ये हम समझ ले तो टिंडल प्रभाव हमारे लिए समझना बहुत ही आसान होता है। आओ समझते हैं इसको। क्या होता है? मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ लाइट है। इस लाइट से कोई किरण चलती है और इस बिंदु का मतलब ये कोई एक छोटा सा पार्टिकल है, ये कोई छोटा सा एक कण है। जब इस कण पर ये प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये कण क्या करता है? कुछ भाग को ये कण क्या करता है? इस प्रकाश किरण के कुछ भाग को यानी कुछ लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और अधिकतर को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। इसी बाहर का लाइट निकलना यानी लाइट का बाहर निकलना इस कण से क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। यानी क्या करता है? लाइट को क्या करता है? कुछ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा और अधिकतर लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देता है। और इसी वजह से ये कण हमें क्या होता है? इस लाइट के माध्यम से दिखाई पड़ने लगता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। अब देखिए क्या होता है। जब यहाँ पर देखिए एक वास्तविक विलयन लिया गया है। टिंडल प्रभाव को समझने के लिए ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा अपने कॉपी में यदि आप बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो। यानी वास्तविक विलयन यहाँ पर रखा गया है, उसके बाद कोलाइडी विलयन यहाँ पर लिया गया है। जैसे आप जानते हो वास्तविक विलयन में जो कण होते हैं उनकी साइज क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है इन कंपेरिजन टू कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में देखो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा यहाँ से देखा जाता है। तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरण प्रकाश की पुंज इस वास्तविक विलयन से होकर गुजरती है तो वास्तविक विलयन में किसी प्रकार का कोई प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। प्रकीर्णन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वास्तविक विलयन में उपस्थित जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, उनका व्यास, उनका साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। उनके अंदर ये क्षमता नहीं होती है कि इस प्रकाश किरण के पुंज को यानी इस प्रकाश किरण की लाइट को क्या करें? रिफ्लेक्ट कर सकें यानी प्रकीर्णित कर सकें। तो ये सीधे यानी इस विलयन से सीधे लाइट क्या होती है? गुजर जाती है। जब यही लाइट कहाँ पड़ती है? कोलाइडी विलयन में पड़ती है। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू वास्तविक विलयन। तो ये कण क्या करते हैं? उस लाइट को अपने ऊपर जब इनके ऊपर पड़ता है प्रकाश की किरण तो कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अधिकतर क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यानी अधिकतर क्या करते हैं? ये बाहर भेज देते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल हमें दिखाई देने लगता है। तो इनका प्रकीर्णन हो जाता है और इसी प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है? इस कोलाइडी विलयन में एक क्या बन जाता है? एक शंकु यानी एक कोण बन जाता है। उसी कोण को क्या कहते हैं? टिंडल कोण अथवा टिंडल शंकु कहते हैं। तो ये होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। टिंडल एक साइंटिस्ट है। इन्होंने 1869 में पाया कि यदि प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे स्थान में रखे कोलाइडी साल से गुजारा जाता है तो उस पुंज का पथ प्रकाशित होने लगता है। यानी उस किरण पुंज का क्या होता है? रास्ता दिखाई देने लगता है। या परिघटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। यानी यहाँ से हम टॉर्च जलाएंगे तो ये हमें इस विलयन में हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन इस कोलाइडी विलयन में पता चलेगा कि लाइट इस प्रकार से ऐसे गुजरी हुई है या ऐसे लाइट गई हुई है। ऐसा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का पुंज का प्रकाशित पथ टिंडल शंकु कहलाता है। यानी ये पथ जो होता है वो क्या कहलाता है? टिंडल शंकु कहलाता है। आगे देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है। जैसे कि प्रभाव क्या होते हैं? टिंडल प्रभाव के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे कि पुच्छल तारे की पूंछ टिंडल शंकु के रूप में दिखाई देती है। ये आकाश में तारे होते हैं, उनकी पूंछ जो होते हैं टिंडल शंकु के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि पुच्छल तारे के छोटे छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का जो नीला रंग होता है, पूछा जाता है अक्सर क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। थर्ड हमारा पॉइंट है समुद्र के जल का नीला रंग
जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी कहीं न कहीं जो आकाश क्या है, कण हैं, वो भी क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। यानी उनके कण क्या होते हैं, कोलाइडी कणों के आकार के होते हैं, तो प्रकाश को निकालते हैं। हर एक प्रकाश की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नीले को निकालते हैं, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार समुद्र भी नीला दिखाई देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।